हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने आज की क्लास में पढ़ना है लाइबिलिटीज मेंबरशिप की। क्या क्या लाइबिलिटी मतलब जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनकी क्या लाइबिलिटी होती है। इससे पहले की क्लास में हमने राइट्स देखा था कि मेंबर्स के पास क्या क्या राइट्स होती है। उसी तरह से हमें लाइबिलिटीज देखनी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास के साथ। क्योंकि हमें ये पता है कि लाइबिलिटी क्या होती है तो उसको बताना उतना नेसेसरी नहीं है, पर फिर भी ओवरऑल मैं एक बता देती हूँ कि लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर एक उधार, मतलब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपके ऊपर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कंपनी को बंद होता है या कंपनी को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इतने के हिस्सेदार हो कि अगर कभी कंपनी को लॉस हो, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इतना को अपनी तरफ से पे करो। तो ये चीज़ होती है लायबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है लायबिलिटी मेंबरशिप की। तो इसमें सबसे पहले दिया है लायबिलिटी टू पे अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, मतलब कि आपके पास ये लायबिलिटी है कि आपने जो भी अमाउंट शेयर पे नहीं दिया है उसको पे करें। अगर कंपनी किसी भी समय अगर कहती है कि आपने जो शेयर पे रिमेनिंग पैसे नहीं दिए हैं वो पैसे लाकर आप दीजिए, तो ये आपकी लायबिलिटी है कि आपने जो भी रिमेनिंग पैसे हैं या जो भी अमाउंट आपने रिमेनिंग अमाउंट शेयर्स के नहीं दिए हैं उसको पे करना, ये आपकी लायबिलिटी है। जिसमें सबसे पहला यही लायबिलिटी आता है मेंबरशिप का। दूसरा आता है लायबिलिटी इन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब कि अगर आपने ये प्रॉमिस कर रखा है कंपनी से, मतलब कंपनी में ये प्रॉमिस कर रखा है कि अगर कोई भी चीज़ को किस मतलब अगर कंपनी की वाइंड अप होती है या कंपनी बंद होता है, तो उस टाइम पे आप कुछ अमाउंट कंपनी को पे करोगे। ठीक है? जब मतलब कंपनी बंद होने लगेगी और कंपनी जब बंद होती है तो क्या करती है? सबका पेमेंट करती है, जितने भी लोगों से उधार ले रखा है या जो भी एसेट्स है, उस सबको पहले बेचती है, डेब्ट्स कंप्लीट करती है, डेब्ट्स पूरा खत्म करती है, मतलब देती होती है, जितना कुछ उधार उसने ले रखा है, सब कुछ वो करती है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो करते हैं, तो उसमें कुछ गारंटी आपने दे रखा है कि अगर कंपनी को कुछ भी लॉस होता है या कंपनी जब बंद होगी, तो आप इतने अमाउंट से क्या करोगे? कंपनी की हेल्प करोगे। तो यही होता है लायबिलिटी, जो आपने गारंटी दे रखा है कि मैं अगर आगे चल के कंपनी बंद होती है तो मैं इतने का हिस्सेदार हूँ, कि मैं इतने का पार्ट लिया है कि मैं इतने शेयर्स मैं आपको दूँगा, आपकी लायबिलिटी पे। फिर आता है लायबिलिटी अनलिमिटेड इन कंपनी, मतलब कि आपने फिर उसी तरह से यहाँ पे कुछ कुछ अमाउंट में कहा, कुछ लिमिटेड लायबिलिटी के लिए कहा, यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाता है कि आपने अगर कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी बंद होती है, तो आपको उसके लॉस को भरने के लिए अगर अपने घर से भी लाना पड़े, तो लाकर देना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास इनफ पैसे नहीं है, तो अब आपको अपने घर से लाकर लगाना पड़ेगा। यही होता है अनलिमिटेड इन कंपनी, मतलब अब आपकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। मतलब कई तरीके की लायबिलिटी होती है। एक तो आपके पास ऐसी लायबिलिटी जो आपने शेयर्स में नहीं दे रखा है, वो पैसे देने पड़ेंगे, तो वो शेयर्स वाली लायबिलिटी होगी। एक लायबिलिटी जो आपने एक लिमिटेड अमाउंट बता रखा है कि अगर इतने का होता है तो मैं इतना अपनी तरफ से दे सकता हूँ। और एक लायबिलिटी कि जितना होगा मैं उतना लाकर दूँगा, ठीक है? चाहे उससे मेरे घर से ही लाकर मुझे क्यों ना पे करना पड़े, तो वो यहाँ पे अनलिमिटेड है। फिर आता है लायबिलिटी फॉर कॉल्स मेड बाय कंपनी, मतलब कि अगर मान लो कि कंपनी ने अचानक से आपको, जैसे हमारे में क्या होता है, हम कंपनी पैसे कैसे लेती है शेयर्स पे, एप्लीकेशन अप्लाई करवाती है, फिर अलॉटमेंट अलॉटमेंट करती है, फिर फर्स्ट कॉल करती है, इस तरीके से पैसे लेती है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर कंपनी कॉल कर देती है कि आपको शेयर्स के पैसे लाकर देने हैं, तो आपको तुरंत लाकर देने पड़ेंगे, ये आपकी लायबिलिटी है। मतलब आपके पास ये लायबिलिटी, आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कंपनी किसी भी वक़्त आपसे कॉल करती है मनी के लिए, मतलब आपके शेयर्स के मनी के लिए, अमाउंट के लिए, तो आपको उस टाइम लाकर देना पड़ेगा। यही लायबिलिटी है, ठीक है? तो जिसमें पहले क्या था कि आपका जो भी अनपेड या रिमेनिंग अमाउंट है शेयर्स की, वो पे करिए। दूसरा कि आप एक लिमिटेड गारंटी दे दीजिए कि आपने कंपनी को कितना अमाउंट देना है। मतलब कितना लिमिटेड अमाउंट आप दे सकते हैं। तो ये हो गया लायबिलिटी इन कंपनी। फिर एक अनलिमिटेड होता है, मतलब कि अगर कंपनी से आपने ये कह दिया है कि मैं इतना दूँगा आपके वाइंड अप पे या जिस भी टाइम पे, तो आपने अगर कह दिया कि मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो आपको अपने घर से भी लाकर देना पड़ सकता है। और ये होता है कि अगर कंपनी अचानक से कॉल कर देती है कि आपको शेयर्स के जो भी अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट है वो लाकर दीजिए, तो आपको देने पड़ेंगे।
ये लायबिलिटी है, ठीक है? तो ये लायबिलिटी का मतलब सिंपल ये है कि आपको अमाउंट पे करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके ऊपर उधार है कि आपको कंपनी को पे करना है, ठीक है? फिर आते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे, जिसमें क्या है लायबिलिटी फॉर रिटर्न ऑफ अनअर्न्ड डिविडेंड। मतलब कि आपके पास ये भी लायबिलिटी है कि अगर मान लो आप आपको कंपनी किसी मतलब गलती से अगर आपको कुछ प्रॉफिट दे देती है, आप मतलब आपका वो उतना बनता भी नहीं है, फिर भी आपको कंपनी उतना प्रॉफिट दे दे रही है, डिविडेंड दे दे रही है, तो आपको वो अमाउंट वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, इल्लीगल तरीका है, वो इल्लीगल होगा क्योंकि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपने उसे कमाया नहीं है, आप आपके उसमें नहीं आता। अगर कंपनी को मान लो प्रॉफ़िट हुआ भी और नहीं भी हुआ और कंपनी आपको गलती से दे देती है, तो आपको वापस करना पड़ेगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी लायबिलिटी है, ठीक है? फिर आता है लायबिलिटी ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। मतलब वाइंडिंग अप का क्या मतलब है, जब कंपनी बंद हो रही है, उस टाइम की भी लायबिलिटी होती है। कि मान लो कंपनी बंद हो रही है, ठीक है? तो उसमें एसेट्स होंगे, बहुत सारे उधार होंगे, क्रेडिट लिए गए होंगे, तो आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो ये भी आपके ऊपर लायबिलिटी है कि आपको कंपनी की वाइंडिंग अप पे जो भी एसेट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, उन सबको सेटल करवाना, उन सारी चीज़ों को हैंडल करना, अगर आपको कहीं पे करना पड़े, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या हैं, कंपनी के मेंबर हैं। लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड और मिसकंडक्ट। अगर मान लो कि कंपनी में कुछ फ्रॉड हो जाता है या फिर कंपनी के जो मेंबर हैं वो कुछ फ्रॉड कर देते हैं, तो भी उनके ऊपर लायबिलिटी बनती है कि उनको उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी कुछ हो रहा है उस चीज़ को मतलब वापस करें, कंपनी को वापस करें और ये चीज़ ना हो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों की भी लायबिलिटी होती है। फिर लायबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर। पास्ट मेंबर का कहने का मतलब ये है, पास्ट मेंबर से ये तो समझ में आ रहा है कि पहले वो आदमी कंपनी का मेंबर था पर अभी नहीं है, ठीक है? लेकिन एक सिचुएशन होता है कि जब कोई पास्ट मेंबर मतलब वो पहले कंपनी का मेंबर था, पहले कंपनी की मेंबरशिप ले रखी थी पर अब नहीं है, लेकिन वो जब छोड़ा उसके बाद से अगर कंपनी 1 साल के अंदर में मतलब उसके छोड़ने की जो टाइमिंग है, उससे अगर 1 साल कंप्लीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसकी छोड़ने की टाइमिंग जो है, उससे अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है और उस टाइम पे कंपनी वाइंडिंग अप होती है, तो इस पास्ट मेंबर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पास्ट मेंबर के ऊपर भी लायबिलिटी आती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे लायबिलिटी ऑफ मेंबरशिप के, जो हमने देखे कि ये सारी लायबिलिटी आती है मेंबर्स के ऊपर जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं। ठीक है? तो उनको लायबिलिटी कई तरीके से देना पड़ता है। अगर वो लिमिटेड बोलते हैं तो उनको लिमिटेड अमाउंट देना पड़ेगा, अनलिमिटेड बोलते हैं तो अनलिमिटेड, अगर कंपनी अचानक से कॉल कर देती है शेयर्स के अमाउंट के लिए तो देना पड़ सकता है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो देना पड़ सकता है। फ्रॉड और मिसकंडक्ट की भी लायबिलिटी होती है। पास्ट मेंबर अगर 1 साल के अगर उसने छोड़ा है और उसके 1 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ और उस टाइम कंपनी बंद होती है, तो उसके ऊपर भी लायबिलिटी आती है, ठीक है? फिर है जो भी अगर गलती से मिस्टेक बाय मिस्टेक अगर कंपनी से प्रॉफिट या डिविडेंड दे दिया है किसी मेंबर को, तो वो क्या करेगा? वापस से रिटर्न करेगा। ये सारे पॉइंट्स क्या थे? लायबिलिटी थे हमारे मेंबरशिप के। होप सो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।